इस एजुकेशन में आप लोग स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टारगेट टाइम्स, जो समान विज्ञान है, जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी अन्य परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसका वॉल्यूम 2 है। अब आ गया सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहा। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम, द्विपदीय परिवेग का नियम, अवकलन गति मतलब कैलकुलस, प्रकाश कणिका सिद्धांत, न्यूटन का शीतलन नियम आदि की खोज न्यूटन ने की थी। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। पहली परावर्तक दूरदर्शी न्यूटन ने बनाया था। न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया है। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव की वह व्याख्या 1921 ईस्वी में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त। द्रव्यमान और ऊर्जा की तुलना E=mc² की खोज। प्रोटॉन की खोज। द्रव्यमान क्षति का पता लगाया। सापेक्षता का सिद्धांत दिया। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। आइंस्टीन पियानो एवं वायलिन बजाने में निपुण थे। ऊर्जा का परिवर्तन करने वाले यंत्र। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, इंजन ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। प्रमुख नियम सिद्धांत। पास्कल का नियम संतुलन में एक द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। हुक का नियम प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृतिक के समानुपाती होता है। बॉयल्स का नियम किसी निश्चित तापक्रम पर किसी गैस को दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्पन्नपाती होता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कोई वस्तु तब तक अपनी गति अवस्था विराम अवस्था में होती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया गया। न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है। न्यूटन का शीतलन नियम किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु के औसत ताप तथा समीपवर्तीय वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है जबकि तापमान का अंतर कम होता है। डॉपलर का नियम यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्ष गति हो रही हो तो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। ओम का नियम यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रभावित विद्युत धारा की निष्पत्ति नियत रहती है। बर्नौली प्रमेय जब कोई असंपीड़ित और अशांत द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा निहित रहती है। अब भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वह भौतिकी है, परंतु प्राकृतिक वास्तव में द्रव ऊर्जा एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार द्रव ऊर्जा तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। मापन यानी मेजरमेंट वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होता है, दिशा डायरेक्शन नहीं होता है, अदिश राशि कहलाती है। भौतिक राशि
का SI मात्रक होता है मीटर SI मात्रक। लंबाई का मीटर, लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पीयर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पादप की मात्रा मोल होती है। समय, द्रव्यमान, दूरी, विस्थापन, धारा, चाल, कार्य आदि राशियां हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशि कहलाते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां हैं। मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पीयर, केल्विन आदि सब क्या होते हैं, अपने आप पर निर्भर रहते हैं। प्रचलित मात्रक, मात्रक का नाम भौतिक राशि, मात्रक का नाम भौतिक राशि। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। खगोलीय मात्रक दूरी है, मात्रक है। पार्सेक दूरी का मात्रक है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता। नॉटिकल मील समुद्र की दूरी। नॉट समुद्र की गहराई। फैदम समुद्र की गहराई। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स। बार का वायुमंडलीय दाब। ओम विद्युत प्रतिरोध। मैक परावर्तित गति। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा। कूलॉम्ब विद्युत आवेश। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। कैरेट स्वर्ण की शुद्धता। नॉट समुद्र की गति। फैदम समुद्र की गहराई। डायोप्टर लेंस की क्षमता। पास्कल दाब। हर्ट्ज का आवृत्ति होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा का। कैरेट स्वर्ण की शुद्धता। वाट शक्ति का होता है। जूल कार्य का होता है। न्यूटन बल का होता है। और वैक्यूलर रेडियो एक्टिविटी का होता है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चलित दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक नैनोमीटर एक मीटर का कौन सा भाग होता है, अरबवा भाग होता है। एक नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने में। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। प्रमुख चिकित्सा उपकरणों एवं विधियाँ। पेसमेकर, इस उपकरण द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्पंदन तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG, हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ EEG, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण होता है। ऑटो एनालाइजर्स, ग्लूकोज एनालाइजर मतलब ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। CT स्कैन, इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्यता का पता लगाया जाता है। बायोप्सी, कैंसर की जांच करने की विधि। एलिसा टेस्ट, एड्स परीक्षण के लिए। ऑटोप्सी, मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को कहते हैं। टुबेक्टॉमी यानी स्त्री की नसबंदी को कहते हैं। टुबेक्टॉमी स्त्री की नसबंदी को कहते हैं। वैसेक्टॉमी, पुरुष की नसबंदी को कहते हैं। पुरुष की नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहते हैं और स्त्री की नसबंदी को कहते हैं टुबेक्टॉमी। विमाएँ मतलब डायमेंशन। विमाएँ डायमेंशन किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रकों पर जो घाते यानी पावर लगाई जाती है उसे उस भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। किसी भौतिक राशि का मूल मात्रकों से संबंध बताने वाले अभिव्यक्ति को विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे चाल का विमीय सूत्र m0L T−1 होता है। भौतिक राशियाँ, सूत्र, मात्रक और विमीय सूत्र। ए मतलब एरिया होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। SI मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और विमीय सूत्र L स्क्वायर होता है। आयतन यानी वॉल्यूम होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। मीटर क्यू इसका मात्रक होता है, SI मात्रक, और विमीय सूत्र होता है LQ होता है। वेग या चाल का, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड, इसका होता है L T−1। घनत्व यानी क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। किग्रा मीटर प्रति क्यू, किग्रा मीटर प्रति क्यू mL T−3।
त्वरण, त्वरण यानी इक्वल टू वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, मीटर प्रति सेकंड इनवर्स 2 और एल टी इनवर्स 2। बल एफ इक्वल टू एफ फोर्स इक्वल टू एम ए, मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, एफ इक्वल टू एम ए, किग्रा मीटर प्रति सेकंड इनवर्स 2 एम एल टी इनवर्स 2। कार्य डब्ल्यू वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी, जूल होता है, इसका ऐसा मात्रक होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है। पृष्ठ तनाव टी इक्वल टू होता है एफ बाई एल होता है, न्यूटन बाई मीटर, इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। और एम टी इनवर्स 2, इसका मतलब माने बीमीय सूत्र हो जाएगा। प्रतिबल इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल, इसी का होता है मात्रक न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, और इसका बीमीय सूत्र एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी इक्वल टू होता है एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर, m इनवर्स एल क्यू 3 टी इनवर्स 2। दाब p इक्वल टू होता है एफ बाई ए न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा मतलब होता है एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। शक्ति यानी पावर w बाई टी इक्वल टू होता है जूल बाई सेकेंड, या वाट होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3। प्लांक नियतांक इक्वल टू ऊर्जा बटा आवृत्ति होता है, इसका ऐसा मतलब जूल सेकंड होता है, और विमेय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1। आवृत्ति एन इक्वल टू होता है 1 बाई टी यानी सेकंड इनवर्स, इसीलिए इसका विमेय सूत्र होता है टी इनवर्स। महत्वपूर्ण यंत्र उपकरण, यंत्र थियोडोलाइट से लंबवत कोण अनुप्रयोग प्रयोग किया जाता है। पायरियोमीटर सौर विकिरण मापने में क्या जाता है। लक्स मीटर से प्रकाश तीव्रता मापने में क्या जाता है। एक्टियोमीटर से सूर्य के किरणों की तीव्रता मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफी से सूर्य की फोटोग्राफी करने में होता है, सहायक होता है। बैकग्रेन स्पेक्ट्रोमापी एक्स किरणों के तरंगधर मापने में होता है। ऑक्सैनोमीटर पौधों की वृद्धि मापने में होता है। कैरेट्रोमीटर स्वर्ण की शुद्धता मापने में होता है। फोनोमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र होता है। विस्कोमीटर द्रव की सहायता का मापन होता है। बेचुरीमीटर द्रव के प्रभाव की दर का मापन होता है। नेफोस्कोप बादलों की गति व दिशा का मापन होता है। पॉलीग्राफ यानी जो होता है झूठ का पता लगाने का वाला यंत्र होता है। टैकोमीटर माने वायुयान व मोटर की गति मापने में होता है। गाइरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति का मापन होता है। एनीमोमीटर वायु वेग का मापन होता है। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने का यंत्र। काइमोग्राफ। डीडीटी का फुल होता है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। उसका CFL का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। LED का पूरा नाम होता है, इसका होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तरंग गति मतलब यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंगों के प्रकार हैं अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के समांतर होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। उदाहरण वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे इत्यादि। गैस में तरंगे उत्पन्न की जा सकती है केवल अनुदैर्ध्य तरंगे से। सितार के तार की तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे
इनके संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे निर्वात में चल सकती है, प्रकाश की गति से चलती है तथा अनुप्रस्थ प्रकाश की होती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचित होता है। ये रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है। क्या अवरक्त तरंगे का आंतों के रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है। कौन सा? एक्स किरणें का सीटी स्कैन करने प्रयोग में लाई जाती है। क्या? एक्स किरणें। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त हो जाती है एक्स किरणें का। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, खोजकर्ता, तरंगधर, परिसर और उपयोग। गामा किरणें का खोज बैकुलर ने किया था। परिसर है 10⁻⁻⁴ एंगस्ट्रॉम से लेकर 1 एंगस्ट्रॉम तक। इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो अधर्मिता में की जाती है। एक्स किरणें का रोंटगन ने किया था। 1 डिग्री से 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। चिकित्सा तथा औद्योगिक क्षेत्र में होता है। पराबैंगनी किरणें रीटर 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम। अदृश्य लिखावट को देखने अंगुली के निशानों का पता लगाने में, नकली करेंसी का पता लगाने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में। दृश्य विकिरण न्यूटन ने किया था। 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम डिग्री तक इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती थी। अवरक्त विकिरण हर्शेल ने किया था। 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक एक ऊष्मीय विकिरण है। एक जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। उसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफ करने एवं रोगियों की सेकाई करने में, टीवी से रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे या हटर्जनीय तरंगे हेनरिक हटर्ज ने किया था। 10⁻7 से एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम तक। इसका उपयोग हो गया रेडियो, टेलीविज़न एवं टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी ने किया था। 10⁻10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻14 एंगस्ट्रॉम तक। ये रेडियो एवं टेलीविज़न में उपयोग होते थे। ध्वनि यानी साउंड। ध्वनि तरंगे होती है क्या? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार बांटा गया है। श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक वाली तरंगे कहलाती है श्रव्य तरंगे। ऑडिबल वेव यानी श्रव्य सुनने की सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को कहते हैं अवश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को कहते हैं प्राश्रव्य तरंगे यानी क्या अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। व्याख्या: मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगे सुन सकता है, जबकि कुछ जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ आदि प्राश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं। प्राश्रव्य तरंगों में उपयोग है संकेत भेजने, समुद्र की गहराई ज्ञात करने, गठिया रोग में एक मस्तिष्क का ट्यूमर पता करने में किया जाता है। सोनार में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? तो प्राश्रव्य तरंगे का होता है। प्राश्रव्य तरंगे होते हैं। सोनार में कौन सी तरंगे प्रयोग होते हैं? प्राश्रव्य तरंगे। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यास्था पर, मतलब इलास्टिसिटी पर पड़ता है, एवं घनत्व यानी डेंसिटी पर पड़ता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वस्तु ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहते हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल होती है भिन्न। एक पूर्ण दृढ़ क्षण में ध्वनि वेग होगा अत्यंत। ध्वनि की
चाल का मान सबसे अधिक होता है। ठोस में ध्वनि का गमन नहीं होता है। निर्वात में हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस से अधिक होती है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है कम घनत्व के कारण। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर गैस में ध्वनि की चाल का मान परिवर्तित रहता है। वायुयान की चाल को मापा जाता है किसके मैक संख्या से। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है। वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर गैस में ध्वनि की चाल का मान अपरिवर्तित रहता है। वायुयान की चाल को मापा जाता है मैक संख्या में। जब किसी माध्यम में ध्वनि की चाल के बराबर होगी तो मैक संख्या का मान 1 होगा।